वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा जो ट्रेड था वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है फेयर वैल्यू गैप पे, जिसको हमने एज अ मार्क किया था एज अ डिमांड जोन, राइट। डिमांड जोन मार्क किया था जहाँ से हमने ऑलमोस्ट अभी टारगेट हमारा हिट हुआ है, 260 पिप्स का टारगेट डन हो गया है। और यहाँ पे हमारा डिस्कस हुआ कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा 80% क्वांटिटी बुक करके 20% क्वांटिटी से रिस्क लेंगे, स्विंग लो का स्टॉप लॉस ट्रेल करके। यहाँ पे अभी जो 20% क्वांटिटीज़ होल्ड हैं उनका स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। तो हम इस ट्रेड को क्यों बाय किए, क्या रीज़न रहा, ये मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है मेरे लास्ट वीडियो में कि हमारा क्या रीज़न था यहाँ से बाय करने का, हमने यहाँ से क्यों बाय किया और इसके पीछे का लॉजिक क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो ट्रेड करते हैं आपको पता होगा, हम ट्रेड जो करते हैं सारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे करते हैं, जिसको हम एसएमसी भी बोलते हैं। इसके भी ट्यूटोरियल में कम्प्लीटली आपको यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ कि वैलिड स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, वैलिड फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, सारी चीज़ें मैं यहाँ अपडेट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली जो वर्किंग करता है एसएमसी, जो वर्किंग करता है वो वर्किंग करता है लिक्विडिटी हंटिंग पे। तो लिक्विडिटीज़ क्या होती है, मैंने जैसे कि बताया था आपको कि यहाँ पे मल्टीपल्स लिक्विडिटीज़ ऑलरेडी हैं। तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है या तो यहाँ से ओपन होकर यहाँ पे आएगा, वो ऐसे कंसोलिडेशन करके ऊपर जाके फिर हमारा बाय प्राइस से लेकर फिर टारगेट की साइड में जाएगा, ठीक है। तो सेम वही प्राइस एक्शन हुआ है, बट पहले क्या किया था, जैसे मैंने मना किया था आपको कि यहाँ पे अगर वो ऊपर ओपन होता है तो हमें यहाँ से डायरेक्ट बाय नहीं करना है, हम जाएंगे लोगों के लिए। इस पर हमारा बाइंग जोन जो है वहीं से हम बाय करेंगे। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इतना गेप अप दे करके मार्केट में स्लो सेल आया, यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, देन अगेन रिटेलर्स को बाइंग करने के लिए इन्वाइट किया कि आइए अब मैं ऊपर जाऊँगा। लिक्विडिटी हंट हो चुका है। दैट्स वाई यहाँ से बहुत सारे रिटेलर्स थे जिन्होंने बाइंग का प्लान किया हुआ। क्यों रीज़न, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी था। फेयर वैल्यू गैप के लो का स्टॉप लॉस लेके यहाँ से बहुत सारे मल्टीपल रिटेलर्स ने यहाँ से बाइंग का प्लान किया होगा। बट यहाँ से जैसा कि हमारा प्लान था, इस पर हमारे प्लान की हमने यहाँ पे ऐसे स्लो बाय आएगा, यहाँ से हो सकता है कि एक बाइंग का बने, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बाइंग लेवल है। बट हमें यहाँ से बाय नहीं करना है, हमें हमारे लेवल पे आने देना है। ऐसे करके जब वो आएगा हो सकता है कि नियर टू स्टॉप लॉस भी आए, वो ये भी मैंने ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियो में अपडेट किया हुआ था। तो अभी गोल्ड ने क्या किया कि यहाँ पे हमारे लेवल को टैप किया और टैप करके हमारा जो 260 पिप्स और मोर देन 260 पिप्स का हमारा जो टारगेट था वो डन हो चुका है। तो इस ट्रेड का कंप्लीटली लॉजिक दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली लिक्विडिटीज होता क्या है। लिक्विडिटीज मीन्स की जैसे कि मान लीजिए अभी लिक्विडिटी की बात करूँ, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, यहाँ लिक्विडिटी है, जहाँ से रिटेलर्स एंटर होते हैं और ऑपरेटर उनका सेलेक्ट करते हैं, यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। तो ये हमारा ट्रेड जो है 20% क्वांटिटी से हम होल्ड कर रहे हैं। अब इस ट्रेड के बाद में हम पहले बात करते हैं कि लिक्विडिटी बेसिकली वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब जिसके मान लीजिए कि एक हमारा ये हो गया, जो हो गया एक हमारा क्या हो गया, सेल जोन, ठीक है। इसको सेल जोन हमेशा मार्क करेंगे। यहाँ पे एक जोन है हमारा जो है बाइंग जोन, जो डिमांड जोन है हमारा, ठीक है, जिसको हम डिमांड जोन बोलते हैं। ये हमारा डिमांड जोन हो गया और ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। तो मोस्टली रिटेलर्स क्या करेंगे, इसको हम एज अ सपोर्ट भी मार्क कर सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, मोस्ट रिटेलर्स क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। जब हम इसको बाय करेंगे तो सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ से जो सेल के लिए ऑलरेडी रिटेलर्स बैठे हुए हैं वो सेल करेंगे। अगेन यहाँ से बायर्स क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा इस लेवल पे, यहाँ पे एक छोटा बाइंग कैंडल देख के अगेन बाइंग करेंगे। फिर रिटेलर्स सेम एज इट इज, जो सेलर्स सेल के लिए बैठे हुए हैं ऑलरेडी, जिनका पोजीशन बना हुआ है वो भी, और कुछ रिटेलर्स और भी होंगे जो सेल के लिए ऑलरेडी प्लान करके बैठे हुए होंगे। अब इनका बेसिक सी बात है कि इनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्विंग हाई का, जो लास्ट स्विंग है इसका हाई इनका स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे भी स्विंग लो का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहीं स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा, राइट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट को अगर नीचे जाना होगा या फिर ऊपर जाना होगा, अगर ऊपर जाना होगा तो वो क्या करेगा कि यहाँ से आएगा, पहले इनका स्टॉप लॉस लेगा, ठीक है। अगर उसको ऊपर जाना होगा तो वो स्टॉप लॉस लेगा, यहाँ से आएगा, या तो वो इसी लेवल से जहाँ से उनका एक लिक्विडिटी स्विप करने वाला कैंडल बना था, या तो वो यहीं से वापस से डाउन चले जाएगा, जाना होगा। तो इसी को हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अगर उसको बाइंग में जाना होगा तो वो क्या करेगा कि जहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस थे, जैसे कि सपोज़ करो ये हमारा रेजिस्टेंस हमने मार्क किया था, ये हमने एक सपोर्ट मार्क किया था, यहाँ से क्या करेगा मार्केट, अगर उसको ऊपर जाना होगा तो वो यहाँ से जाएगा, लिक्विडिटी हिट करेगा। लिक्विडिटी क्यों, लिक्विडिटी हम बेसिकली बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉसेस हैं। यहाँ पे क्या थे, हमारे एसएल थे। यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स हैं सभी के स्टॉप लॉस होंगे। स्टॉप लॉस हिट करने का काम करता है ऑपरेटर। जब ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर एक बड़ी कैंडल के साथ में आता है जो लिक्विडिटी हीट करता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का कंप्लीटली कॉन्सेप्ट हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने अपलोडेड किया हुआ है। इंड्यूसमेंट वो क्रिएट करता है। इंड्यूसमेंट में बताएगा कि यहाँ से बाइंग बहुत अच्छी जाने वाली है, तो मोस्टली रिटेलर्स जो सेल में होंगे, जिन्होंने ऑलरेडी सेल का एंट्री लिया होगा, उनका एसएल हिट हुआ होगा। अब जो सेल का स्टॉप लॉस जाएगा, सेल का स्टॉप लॉस जाने के बाद में मोस्टली रिटेलर्स जो इंडस्टमेंट की कैंडल बनेगी, जो लिक्विडिटी हंटिंग वाली बनेगी, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बायर्स इंटर होंगे, जो रिटेलर्स रहते हैं, रिटेलर्स यहाँ पे इंटर होंगे। अब वहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा कंसोलिडेशन देके थोड़ा सा लो आएगा, तो बायर्स के स्टॉप लॉस इसका लो होगा। तो वहाँ पे भी ऑपरेटर के माइंड में यही चल रहा होगा कि इनके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस लेते हैं, देन उसी डायरेक्शन में हम कंटिन्यूशन करेंगे। अगर यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बनता है, इसके सैम कैंडल पे, इंडस्मेंट के लो पे अगर हमें एक बाइंग कैंडल दिखता है तो हम बाइंग की ओर जा सकते हैं। तो इसी को हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बाय सेल कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट रहेगा लिक्विडिटी का। अब लिक्विडिटी के रिलेटेड में अगर आपको और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम आउट कर सकते हैं।
तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे कि आगे हमें क्या कॉन्सेप्ट लेकर हमें वीडियो बनाना है, क्योंकि मल्टीपल्स रिटेलर्स के दिमाग में या फिर मल्टीपल ट्रेडर्स के दिमाग में यही चल रहा होगा कि इतना बड़ा हम ट्रेड और टारगेट कैसे ले सकते हैं। पूरा जो हमारा खेल होता है, पूरा ट्रेड का साइकोलॉजी होता है, वो एसएल के ऊपर होता है और टारगेट के ऊपर होता है। डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी तो आप 100% आप विन रेट्स ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू लूजिंग रेट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारा अगर साइकोलॉजी कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग है तो हम क्या सोचेंगे कि हमारा एक ट्रेड हो बट ऐसा हो कि हमारे कैपिटल का ऑलमोस्ट डबल हो जाए, या तो फिर ऑलमोस्ट 50% नियर टू 50% हम एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट में अचीव करें। तो हम 1:4 या 1:3 के मिनिमम टारगेट्स के लिए जाते हैं। अब वहाँ पे ये नहीं है कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा है या फिर टारगेट छोटा है, ऐसा नहीं है। 1:3 और मोर देन 1:3 भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 40 पिप्स की रिस्क ली थी। 40 पिप्स की रिस्क लेकर क्या करा था कि हमने 40 पिप्स की रिस्क पे यहाँ पे मतलब 1:6 का हमारा टारगेट डन हुआ है 80% क्वांटिटी के साथ में, और 20% क्वांटिटीज़ जो हैं वो भी होल्ड हैं। वो होल्ड हैं क्यों? क्योंकि उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिक्विडिटीज़ हैं अभी, जैसे कि यहाँ के लिक्विडिटी हंट हो रही है। जो इंडस्टमेंट कैंडल बनती है वो अभी बन रही है। अभी मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का भी लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे इंडस्टमेंट कैंडल बनेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी मस्ट एंड मोर देन एज़ कम्पेयर टू सेलर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने गैप अप देख करके यहाँ पे लिक्विडिटी हंट किया। जितने भी सेलर्स थे उनको एग्ज़िट किया। एग्ज़िट करके क्या किया मार्केट ने, अभी मैं बताता हूँ आपको लिक्विडिटीज़ बेसिकली वर्क कहाँ से करते हैं और कैसे करता है। यहाँ पे लिक्विडिटी मस्टली थी, आपको बताया था ना, बहुत सारी लिक्विडिटीज़ यहाँ पे भर के रखी हुई थी। तो मार्केट ने यहाँ पे हिट किया, एकदम पैनिक सेलिंग आई थी। यहाँ से सेलिंग आई वीक के साथ में, बड़ी वीक के साथ में एक सेलिंग आई। अभी ये कैंडल बना है, यहाँ से पहले ये काम करेगा, क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस हैं, तो वो आएगा और स्टॉप लॉस लेगा सबसे पहले। ठीक है, स्टॉप लॉस लेने के बाद में वो एक स्विंग लो बनाएगा। स्विंग लो मीन्स कि अभी हायर हाई ट्रेड चल रहा है, ये वाला हायर हाई ट्रेड हमारा ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिसको री इंटर होना होगा, री इंटर होने के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्विंग लो से मैं आपको सिर्फ एक रिस्की एंट्री बता सकता हूँ, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट ट्रेड का टारगेट डन हो गया। ये स्विंग लो है हमारा। स्विंग लो से हमारा कुछ यहाँ पे अगर हमें यहाँ कहीं पे अगर हमारा स्विंग लो से जाकर यहाँ पे आने के बाद में लिक्विडिटी हीट करने के बाद में ऐसे आता है, तो एक हमारा ये वाला हम बाइंग जोन मार्क कर सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ। पर इसमें गाइज वही ट्रेड लेना जिनका ट्रेड यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूटेड नहीं है, जिनका ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, वो इसमें री इंटर नहीं होना गाइज। ठीक है, क्योंकि मैं बता देता हूँ, मैंने आपको जैसा बताया था, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। तो अभी यहाँ पे एज ए सपोर्ट ये वर्किंग करने वाला है। और अगर हमारा जैसा कि हमारा प्लान है कि यहाँ से अगर जाता है और यहाँ पे लिक्विडिटी होके यहाँ पे एक बाइंग कैंडल शो करता है, ठीक है, या तो बुलिश इंगल्फिंग होगा या तो फिर हैमर होगा। हैमर या बुलिश इंगल्फिंग कुछ भी बन सकता है यहाँ पे। अगर एज अ बाइंग कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग बनता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड के लिए 50% क्वांटिटी से जा सकते हैं। इसका लो जो रहेगा, यहाँ का स्टॉप लॉस लेकर आप एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी इंटर मत होना कोई भी गाइस, क्योंकि हो सकता है मेरी प्रॉबिलिटी है, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटीज़ मल्टीपल्स लिक्विडिटी थी, ये वाली लिक्विडिटी ऑलरेडी हैंड हो चुकी है। अब जो स्विंग लो की रहेगी इन्वेस्टमेंट कैंडल्स में, अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बड़ी ब्रेकआउट कैंडल्स देखकर रिटेलर्स एंटर होते हैं, और वहीं पे रिटेलर्स के साथ में क्या होता है कि ऑपरेटर्स इंटर होते हैं। ये देखो रिटेलर्स 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बताता हूँ। 1 मिनट में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट क्रिएट हुआ, रिटेलर्स इंटर हुए, ये ब्रेकआउट हुआ, कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे रिटेलर्स इंटर हुए। अब क्या किया, वहीं से ऑपरेटर ने पुल बैक मार दिया। इसको हम एक और स्ट्रेटेजी से, जिसको हम ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, अगर ये अगेन इसको जाना होगा तो ये यहीं से चला जाएगा, ये यहीं से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसका स्टॉप लॉस यहाँ के लो का लेकर यहीं से बाइंग पे चले जाएगा। अगर नहीं जाना होगा तो ये क्या करेगा, इसके लो पे क्लोज करेगा, रिटेलर्स को इन्वाइट करेगा सेल करने के लिए, और पहले उनका स्टॉप लॉस लेगा, ऐसे करके फिर सेल में जा सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ दोनों हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिक्विडिटी हिट होने दीजिए। हमारा जो लिक्विडिटी मैंने मार्क किया है, लिक्विडिटी जोन जो है, उसका लिक्विडिटी जोन के पास तक जाने दीजिए। अगर लिक्विडिटी हिट होता है, हमारा लिक्विडिटी हंट होता है, स्टॉप लॉस हंट होते हैं, उसके बाद में हम एक लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। तब तक के लिए अभी टाटा बाय बाय। जिनका लॉन्ग ट्रेड ऑलरेडी प्लान है, ऑलरेडी जो चल रहे हैं, जिनका लॉन्ग ट्रेड लिया हुआ है, उनके लिए कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइस कि उनका ऑलमोस्ट
350 पिप्स टारगेट डन हो चुका है। 350 पिप्स हम और जिन्होंने 200 पिप्स पे 80% क्वांटिटीज़ बुक करी, ऑल आर गुड, क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की और सेफ रहा। जिन्होंने 80% बुक करा उनके लिए कांग्रेस टू ऑल कि वो 600 पिप्स के लिए यहाँ से लॉन्ग के लिए जा सकते हैं, जिन्होंने मेरे साथ में रिस्क लिया इस ट्रेड में। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड में कोई भी क्वेरी हो गाइस, तो यू कैन DM मी ऑल्सो, मैं वहाँ पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उसके लिए। थैंक यू गाइस, और थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइस। मैं भी मस्ट की, क्योंकि सब्सक्राइबर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस होते हैं। सब्सक्राइबर अगर ज़्यादा हुए तो मैं भी पॉसिबिलिटीज़ रहे कि मैं 500 सब्सक्राइबर के बाद में लाइव वीडियो भी स्टार्ट कर दूँगा। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट करो, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो गाइस। तो मैं मस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी लाइव टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे स्ट्रीम चालू कर दूँगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।